नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। एक छोड़ आधी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। ऐसा क्यों कहा हमने? ये बात क्या प्रदर्शित करती है? क्या प्रदर्शित कर रही है ये बात? मुहावरा कहावतें हैं ये व्यक्ति के लालच को प्रदर्शित करती है। कई बार क्या हो जाता ना, अधिक के लालच में जो छोटी चीज़ें होती हैं उन पे व्यक्ति का ध्यान ही नहीं जाता। उसको मनुष्य कहते ना विचित्र प्राणी है। उसको क्या होता है कि ऐसा लगता है, ऐसा मात्र उसको लगता है कि हमें ये प्राप्त हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। जबकि व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि जब खुश होंगे, प्रसन्न चित्त होके, प्रसन्न मन से होके कोई कार्य करेंगे तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन फल की इच्छा व्यक्ति पहले रखता है। और कार्य बाद में करना प्रारंभ ही ना किया हो या सिर्फ सोचा ही हो, सोच के ही सोचते हैं कि मतलब ख्याली पुलाव। क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों? तो व्यक्ति का लालच प्रदर्शित करती है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, बहुत छोटी सी है। हमें लगभग अंदाज़ा है कि आपने सुनी ज़रूर ही होगी। हाँ, हो सकता कोई बाय चांस कोई हो एक आध ऐसा जो जिसने ना सुनी हो, पर सुनी ज़रूर होगी। एक कुत्ता एक रोटी लेकर के जा रहा था, तो रास्ते में नदी पड़ी। कुत्ते को परछाई में एक दूसरा कुत्ता रोटी लिए हुए दिखा। अब उसने सोचा कि ये वाली भी रोटी मिल जाए, तो उसने भौंकना शुरू कर दिया। जबकि पानी में उसकी परछाई दिख रही थी, तो उसने भौंका तो वो रोटी भी गिर गई। तभी ये वाला है मुहावरा कि एक छोड़ आधी को दावे, आधी मिले ना पूरी पावे। क्योंकि अपनी तो जो रोटी थी उस पर ध्यान नहीं गया उसका, जो दूसरे की दिखी उसके पाने के लिए भौंका। ये तात्पर्य है। तो जो अपने पास है वो भी कमा के रख दिया। इसी तरह से जैसे हमने आपको एग्जाम्पल आगे पहले बताया हुआ है या मध्यम योग का, व्यक्ति क्या है उसमें? व्यक्ति उसमें बहुत ही खिन्न, परेशान। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रुपया पैसा से परेशान एकदम हो जाएगा। मन से अगर कोई चित्त से बिल्कुल अशांत है तो क्या ये परेशानी नहीं मानी जाएगी? पैसा बहुत ढेर सारा, 1 मिनट लोग पैसा पैसा करते हैं, तो पैसा हम कह रहे हैं 1 मिनट के लिए बहुत सारा है किसी के पास, और वो चित्त से इतना अशांत है कि उसको नींद मुश्किल हो रहा ना, सोना, खाना भी, बीमारी ऐसी लगी हुई है कि खाना भी मना है, दवाएं लेनी पड़ रही हैं। तो ये सब क्या है? एक ही चीज़ अक्सर लेकिन घूम फिर के बात आ जाती है पैसे पे, जबकि ऐसा नहीं होता। और भी तो चीज़ें मैटर करती ना, और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा आवश्यक, ज़रूरी है। यहाँ पर अब एक बात कही जाएगी, गृहिणी गृहम उचित, मतलब पत्नी ही सहारा है। घर कैसे? अच्छी अगर स्त्री प्राप्त हो गई तो क्या प्रयोजन से स्वर्ग का? क्योंकि वो गृह लक्ष्मी हो जाएगी ना, फिर वो घर को ही स्वर्ग, और दुष्ट तो स्वर्गवासी जैसा पति को बना देती। ये भी होता। स्वर्गवासी का मतलब ये नहीं कि मतलब मर जाए कुछ ऐसा, तो इतना ज़्यादा परेशान करके रखती है ना, तो क्या वो पत्नी खिलाने लायक है? फिर
पर कहते हैं ना, जैसा प्रारब्ध में आप लिखा के जैसा ले के चले हैं वही चीज़ तो प्राप्त होगी ना, वही चीज़ प्राप्त होगी। इसलिए कोई भी कार्य को करने के लिए बहुत ही सुचारू ढंग से उस काम को करना चाहिए। क्योंकि जब क्या कहा गया गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब व्यक्ति का कर्म करने में अधिकार है लेकिन फल में नहीं। फल तो वो देंगे ना, हाँ फल वो ही तय करेंगे, वो देंगे कि आप उसकी, हाँ बिल्कुल जो आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। हम बता रहे हैं आपको, चलिए आज आपको एक गारंटी देते हैं, वादा करते हैं जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन उसके योग्य भी तो हो आप। पहले योग्य भी तो बनना होगा। अब हम क्या बताएं, सी बातें। चलिए आपको जो बताने वाले थे टॉपिक था शुभ योग के बारे में। एक योग है उभयचरी, हाँ उसका नाम है उभयचरी योग। तो ये शुभ उभयचरी योग भी होता है और अशुभ योग भी होता है। अशुभ उभयचरी योग, क्लियर हो गया? ये समझना ज़रूरी है कि उभयचरी योग है, किंतु वो शुभ में भी होता है और अशुभ भी होता है। अब आप पूछोगे कैसे? हाँ पूछिए आप कैसे, तो आपको बताते हैं हम। वो ऐसे कि जब शुभ ग्रहों के प्रभाव से, शुभ ग्रह कौन से हैं अब तक अगर आप मेरे देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको मालूम ही हो गया, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बताते आपको इसलिए रहते हैं। कई बार अनभिज्ञ होते हैं लोग, और उस दिन हमने बड़ा टॉपिक वो उठा दिया था ब्राह्मण वाला, तो पंडित ऐसे ही नहीं हो गए। पंडितों की उनकी ज़्यादा कोई नीड्स भी नहीं होती। कहते हैं ना पंडित अपने में ही वो रहते हैं, स्वाभिमान भी रहते ना, उनके पास है भी क्या? स्वाभिमान ही तो उनकी धरोहर है। क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? और क्योंकि ब्राह्मण, क्योंकि ब्रह्म के लिए करते हैं ना तपस्या। अरे ये कर रहे हो कर रहे हो, तुम भी करके दिखा दो, कुछ कर सकते हो इतना। क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है सर्वोच्च है, और सनातन धर्म के लिए ब्राह्मण करते हैं, अपने धर्म के लिए तत्पर रहते हैं, अभी भी करते, हवन करते। अब ये बताओ, लोग कहते पूजा में इतना पैसा लगता, अरे तो इतना पैसा लगता, जब ये बताइए आप कि जब देसी घी, शुद्ध देसी घी का जलाया जाएगा दिया, इतना सत लगा दिया जाएगा, इतना रखा जाएगा, उसमें लगेगा, तो क्या वो ब्राह्मण अपनी जेब से लगाएगा? तो पैसा तो लगना पड़ेगा ना, पैसा तो लगना ही होगा उसमें। माला आएगी तो एक भगवान है, चलिए मंदिर में गए तो एक ही भगवान को चढ़ा दी जाए, सबके लिए आएगी ना माला। तो इस तरह से आप थोड़ा सोचिए तो आपको समझ कितनी बेवकूफ़ी भरी बातें लोग करते हैं। थोड़ा लॉजिक होना चाहिए ना बातों में, अभी तो क्लियर होगा। क्लैरिटी कैसे आ पाएगी? जी हाँ, तभी आ पाएगी कि आप जब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देंगे। सिर्फ बेवकूफ़ी क्या, लोग अपना प्रश्न ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सोचना भी तो होगा ना। अभी ऐसे ऐसे लोग होते हैं, अभी क्या बताएं, एक उदाहरण हमने कहा ये बताइए ऐसे करना है, कह रहा ले देखो, धीरे से बोला कि देखो दी ने ऐसे मतलब मेरे लिए यही कहा, तो हमने ऐसे कहा और कैसे बोल रहा है ये, और देखो वही काम उसने जबकि किया। फिर जो होते हैं ना, क्योंकि ये बताइए राम को कभी नहीं क्रोध आता था, लेकिन ऐसे ऐसे लोग होते हैं तो आपको क्रोध भी दिला देंगे। राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। अब आप कहेंगे बिल्कुल कैसी बातें हो गई, कई तरह की, बिल्कुल मिसलेनियस टाइप्स। राम जी को देखो कभी क्रोध नहीं आता था, लेकिन उनको भी क्रोध आ गया, प्रत्यंचा उन्होंने धनुष बाण प्रत्यंचा चढ़ा दी। अब वो कहाँ जाए? कि हुआ क्या था, क्या हुआ था? क्योंकि वो तो बहुत ही सहानुभूति वाले हैं,
प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बल्कि थोड़ा, क्योंकि शेषनाग का अवतार भी कहा गया ना, सर्प तो सांप तो डस भी लेते जल्दी से ना, तो उनको जल्दी से क्रोध आ जाता। और फिर अगले अवतार में वो बलराम बन गए, क्योंकि उनको कई बार बोलने, क्योंकि वो छोटे थे तो ज़्यादा मर्यादा में रह के बोल कुछ नहीं सकते थे ना, इस वजह से तो उनको क्रोध क्यों आ गया था, क्योंकि समुद्र से प्रार्थना की ना उन्होंने, तो उसने रास्ता नहीं दिया, तो उसके लिए है ना कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तब भगवान ने कहा कि नहीं, इसको आ रहा समझ में, बताते हैं भी, रखो। उसके बाद तुरंत प्रकट होगा, तो बाण जाए कहाँ, तो उन्होंने मारा तो ये हो गया कि पानी खारा हो गया, मतलब जिस पे इतना घमंड था वो चीज़, तो ये हो जाता है। उनको रोकने नहीं मिला था ना, तो उन्होंने इसलिए बोल दिया कि वो बड़े भाई बनेंगे। भाई तो ज़रूर बनेंगे, भाई हैं तो भाई बनेंगे, तो बड़े भाई बनेंगे। कहते हैं मित्रों का क्या महत्व होता है, कई तरह की बातें आज हो रही, तो मित्रों का बहुत महत्व होता है जीवन में। वो इसलिए होता है क्योंकि कोई सगे रिश्ते में तो मिले हुए नहीं हैं, रिश्तेदारी में नहीं है, वो रिलेटिव्स में नहीं आते, लेकिन वो रिलेटिव्स और फैमिली की तरह होते हैं, फैमिली से भी बल्कि बढ़ के हो जाते हैं। कई बात फैमिली में भी नहीं बताता आदमी, पर दोस्तों में आराम से कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान भी कहते हैं ना, जो उनसे किसी को तो ये बहुत परेशान है, कई सारी दिक्कतों में जूझ रहा है, तो भगवान मित्रों को मिलवा देते हैं, अच्छे मित्रों को, क्योंकि मित्र ही अपने आप से बनाते हैं ना आप, अपनी चॉइस से। बाकी रिश्ते अपनी चॉइस के नहीं होते, जो मिल गया ठीक है, मतलब मिल गया, जो किया उसी के हिसाब से मिल गया। लेकिन भगवान से भी अगर कोई गलती हो जाती ना, तो वो अपनी गलती को इस तरह से सुधारते हैं कि आपको ऐसा मित्र दे देंगे, तो ये तुम्हें क्या करेगा, टेक केयर करता रहेगा। क्योंकि दोस्तों से ज़्यादा, अब हमसे ज़्यादा ये कौन समझेगा, बहुत साथ देते रहते हैं। खाली साथ यही नहीं होता कि पैसे से कर दिया, या कहते ना कोई बहुत परेशान है तो उससे अगर कायदे से बात भी करो तो उसके अंदर एक आ जाता है, एक जज्बा आ जाता है अपने अच्छे काम को अच्छे से करने का, और हिम्मत बढ़ाए रखने का, ऐसे कह सकते हैं। हाँ, ऐसे बिल्कुल कह सकते हैं। हम बात योग की भी कर रहे थे, तो जब उभयचरी योग होता है तो वो शुभ ग्रहों के प्रभाव से बनता है। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले शुभ ग्रह शुक्र, शुभ तो शुक्र से उसके गुरु 2 हो गए, और बुध, ये केवल शुभ ग्रह माने जाते हैं। थोड़ा सा आप चंद्रमा को भी ले सकते हो, थोड़ा सा उसकी स्थिति पे निर्भर करता है कि डिग्री कैसी क्या है ना। कंबस्ट प्लानट होते हैं और रेट्रोग्रेड प्लानट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से अब देखो हम वीडियो नहीं भी डाल पाए, जैसे नहीं टाइम मिल पाया, काम होते इतने, इस वजह से। और हो सकता है हम थोड़े से तो काम हो जाते हैं, क्या किया जाए। थोड़ा वैसा ठंड भी बहुत हो गई है इस समय, तो आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बोला नहीं बोला शायद। हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन हो उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, हैप्पी बर्थडे। देखते कितने लोग को याद रहता है। मेरा भी आ रहा ना, वैसे मेरा तो किसी को याद ही नहीं रहता किसी को भी। कोई बात नहीं, सब चलता है। सब चलता है। तो आज हमने इसके बारे में बात करी, योग बताया, शुभ ग्रह बताएं, ये हैं। अब शुभ बता दिए हैं तो अशुभ भी बताना, मतलब अशुभ क्या, अशुभ तो वही राहु केतु वगैरह होगा, हाँ इनको कह सकते हो। और क्रूर ग्रह,
वो सूर्य, मंगल, शनि। तो ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि क्या कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये कहा जाता है ना, शनि दुखदायका। तो शनि के द्वारा ही दुख जो है वो प्राप्त होते हैं। शनि के द्वारा क्या, मतलब शनि की जो स्थिति जैसी भी हो आपके बर्थ चार्ट में, तो ऐसा होता है। अब वो आपने पता नहीं पिछले जन्म में क्या ऐसा किया तो ऐसी स्थितियाँ बनी। और आपको एक और बात बताते हैं, बहुत सीक्रेट, जो ये अशुभ ग्रह या क्रूर ग्रह माने जाते हैं ना, लेकिन कलयुग में यही राजा बनाते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली है, प्रभावशाली, शक्तिशाली है। हाँ, ये राजा बनाते हैं। और अशुभ ग्रह, ये जो क्रूर ग्रह हैं, अगर ये किसी के जन्मांक में है, मतलब कैसे इसको कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये अशुभ ग्रह जो है या क्रूर ग्रह, अशुभ तो नहीं कह सकते, ग्रह तो सब अच्छे ही है वैसे, तो पता नहीं किसके लिए कौन सा अच्छा है, किसके लिए कौन सा अच्छा, बस इतना फर्क है, थोड़ा सा फर्क जो है उसको समझना। इसीलिए बोला जाता है, क्या बोलते हैं, कुंडली विश्लेषण, हिंदी में बर्थ चार्ट एनालिसिस, ये कराना ज़रूरी है। तो ये आपको करवाना पड़ेगा, इससे क्लियर हो जाएगा ये। जी हाँ, बिल्कुल इससे क्लियर होगा। और क्या कह सकते हैं कि जो क्रूर ग्रह होते हैं, ये अगर पावरफुल है, शक्तिशाली है, और उसके लिए योग कारक है, राइट वर्ड, वो अगर है, राजयोग बना रहे हैं, तो बहुत उन्नति प्राप्त होती है। और बाकी जब इतना सब कुछ मिल रहा है तो थोड़ा बहुत क्या दिक्कत है फिर, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे लगा रहता है। सब दिन जातना एक समाना, ये भी कहा जाता है। बाकी राम भरोसे, मिस्टर राम भरोसे बन जाइए, मिस्टर मिस जो भी, मतलब तो बस ना, ठीक है, काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही। आज मिली जुली कई तरह की बातें, डिस्कस टाइप का हो गया। बताइए कैसा लगा आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।